हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं वो ध्यान से सुने। आपका सिलेबस जो है T2 का फाइनल एग्ज़ाम का पार्ट 14 से पार्ट 18 तक है और अभी आपका रिवीजन चल रहा है। तो जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं ध्यान से देखिए। पार्ट 14 से पार्ट 18 तक क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं ये उनके लिए भाग 5 प्रश्न उत्तर, जिस पार्ट में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, शब्द अर्थ हैं और खाली जगहों को भरिए, फिल इन द बैंक्स और आपका टिक क्रॉस, पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो भी उसमें ग्रामर पार्ट है वो सभी कुछ इसी आपके जो ये आपका रिवीजन चल रहा है उसी के अंतर्गत आता है। तो ध्यान से आप पढ़िए, उनको याद कीजिए। शुरू करते हैं हमारा जो रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। पार्ट 14 मिठाई वाला, क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, भाग 5। पहला प्रश्न है, खिलौने वाले का व्यवहार कैसा था। आपने पढ़ा था पार्ट 14 मिठाई वाला, उसमें एक खिलौने वाला हमेशा आता है गलियों में बच्चों को खिलौने बेचने के लिए। तो लेखक कह रहा है कि उसका व्यवहार जो है, उसका बर्ताव कैसा था। तो खिलौने वाले का व्यवहार, उसका जो बर्ताव है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही मादक, अपनी ओर खींचने वाला, मधुर, बहुत ही मीठा और शांत एवं स्नेहाभिषिक्त। स्नेहाभिषिक्त मतलब होता है प्रेम पूर्वक वाला था। दूसरा प्रश्न है, मुरली वाला देखने में कैसा लगता था। तो मुरली वाला देखने में तकरीबन 30-32 वर्ष का दुबला पतला एक गोरा युवक था। अगला प्रश्न है, विनय बाबू ने मुरली वाले को ऐसा क्या कहा कि वो उदास हो गया। उत्तर है, विजय बाबू बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, दूसरों को देते होंगे कम पैसे में, सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर तुम लाद रहे हो। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला अपना सामान बेचने गलियों में क्यों घूमता फिरता रहता था। चौथा का उत्तर है, क्योंकि वो उन बच्चों में सुख, संतोष, धीरज और प्रसन्नता आदि ढूंढता रहता था। पांचवा सवाल है, रोहिणी ने दूर से मुरली वाले के लिए क्या अनुभव किया, क्या एहसास उसको हुआ। इसका उत्तर है, रोहिणी को दूर से मुरली वाले का स्मरण याद आया। उसने मन ही मन सोचा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर बच्चों को खिलौने बेचा करता था। छठा प्रश्न है, आगे देखिए। पाठ में फेरी वाला 3 रूपों में आया है, फिर पाठ का शीर्षक मिठाई वाला ही क्यों रखा गया। क्या कोई अन्य शीर्षक हो सकता है। शीर्षक मतलब और कोई पाठ का नाम और कोई टाइटल हो सकता है, बताइए। लेखक कहता है क्योंकि लेखक को यही नाम सबसे अधिक पसंद आया। लेखक को इस नाम में सही सार्थक अर्थ मालूम था, इसीलिए लेखक ने इस पाठ का नाम मिठाई वाला रखा और साथ साथ जो फेरी वाला शब्द आया वो उसे अत्यधिक पसंद आया। दूसरा सवाल आता है, किसने किससे कहा, ये लिखना है। रोहिणी ने अपने पति विजय बाबू से कहा, जो आपका प्रश्न किताब में है। अगला है, विजय बाबू ने मुरली वाले से कहा। तीसरा है, मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा। चौथा है, रोहिणी की दादी ने मिठाई वाले से कहा। और अंतिम है, मिठाई वाले ने रोहिणी से कहा। तो ये आपकी किताब में इसका उत्तर ये है। शब्द ज्ञान एक प्रश्न आता है, वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी शुद्ध का मतलब जो इनकरेक्ट शब्द है उसको आपने करेक्ट करना है। अधूरा अधूरा, ग्राहक ग्राहक, उद्यान उद्यान, स्नान स्नान। तो सही लिखना है आपने, गलत को। उसके बाद आ जाइए यहां पर, जो आपने अशुद्ध है उसको आपने शुद्ध करना है, जो इनकरेक्ट शब्द है उसे आपने करेक्ट बनाकर आगे लिख देना है। जैसे खिलौना, खा पे बड़ी की मात्रा है और ला पे ओ की एक मात्रा है, तो सही रूप होगा इसका, करेक्ट शब्द बनेगा ये, खा पे बड़ी की मात्रा बाईं तरफ से और ला ओ लो पे 2 मात्राएं आएगी, खिलौना। उसी तरह से माँ पे बड़ी की मात्रा है मी ठाई, तो माँ पे छोटी की मात्रा आएगी जब आप करेक्ट बनाओगे, और बड़ी ई को आपने बड़ी ई बना देना है, कैसे यहां लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर है चर्चा, चर्चा होना, चर्चा करना, चर्चा हो गया, यानी कि जिक्र करना,
किसी के बारे में तसव्वुर करना, ठीक है ना, उसका वर्णन। तो यहां पर है चर्चा का चर्चा, ऐसे लिखेंगे, दोनों सही है। अगर आपको इस तरह से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, परिचित परिचित, 25 25, ऐसे, ठीक है ना। तो इनको आपने देख लेना है और इनको पढ़ते रहना है, अच्छी तरह से याद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।